अपने घर का काम बिल्कुल भी शुरू मत करना जब तक आप इन चीज़ों को ना जान लें। अगर आप अपने घर का काम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ करना चाहते हैं तो जो मैं बातें बताने वाला हूँ उन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। काफ़ी सारे लोग बिना इन चीज़ों को जाने ही अपने घर का काम स्टार्ट कर देते हैं, बट दोस्तों यकीन मानिए उन्हें आगे जाकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों आपका घर का काम चल रहा है या आप शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम में जो आउटर में बीम प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हमारे जमीन स्तर पर होते हैं, इन्हें ग्राउंड बीम बोला जाता है और इसके ऊपर जो बीम डलता है वो हमारा प्लिंथ बीम होता है ना, जो कि हमारा ग्राउंड बीम से करीब 2 से 3 फीट ऊपर होता है। दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कहेगा कि प्लिंथ बीम की हाइट जो है अब 2 से 3 फीट है, बट दोस्तों इस केस में फायदा कॉन्ट्रैक्टर का होने वाला है वो इस तरीके से कि उसका तो माल मटेरियल और लेबर दोनों ही चीजें बचेगी, उसका काम भी इजी हो जाएगा। बट यहाँ पे नुकसान आपका होने वाला है वो किस तरीके से, यदि कि आप प्लिंथ बीम की हाइट कम रखते हैं तो यहाँ पे आपको जो ड्रेनेज लाइन है आपके घर की, सीवेज लाइन है और जो मेन लाइन है आपकी रोड पर सीवेज की, इन दोनों की जो कनेक्टिविटी होने वाली है, यदि आपके घर की प्लिंथ बीम की हाइट कम है तो यहाँ पे लाइन भी नीचे रहेगी और आपके जो बाहर लाइन है सीवेज लाइन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो ऊंची हो जाएगी, जिस कारण आपके घर का जो सीवेज का पानी है वो वहाँ पे लाइन में नहीं जा पाएगा मेन लाइन में। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी जो समस्या होने वाली है दोस्तों वो है आपके बारिश के पानी की। यदि आपका जो प्लॉट और जो कॉलोनी है वो यदि थोड़ी सी ढलान में हो या नीचे स्तर पे हो तो वहाँ पे पानी भरने की संभावनाएं अधिकतर होती है। इसलिए दोस्तों ऐसे केस में आप कम से कम अपने घर के प्लिंथ लेवल की जो हाइट है वो 4 से 4.5 फीट जरूर रखिए। दोस्तों प्लिंथ बीम में जो स्टील इस्तेमाल होता है जनरली घरों के अंदर 8 mm स्टीरिप्स के लिए इस्तेमाल होता है। प्लिंथ बीम में हमारे मेन बार होते हैं बॉटम और टॉप के, यहाँ पे आप 10 mm और 12 mm इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये डिपेंड होता है घर के साइज और बीम की लंबाई के अनुसार, उसमें कितना लोड दिया जा रहा है इसके ऊपर ये चीज निर्धारित होता है। यहाँ पे प्लिंथ बीम के साइज की बात करें हम तो ये हमारे 8 इंच बाई 12 इंच, 8 इंच बाई 16 इंच, 1 फीट बाई आपके 12 इंच के हो सकते हैं, 1 फीट बाई 16 इंच के भी हो सकते हैं। ये बीम ये डिपेंड होता है आपके आरसीसी डिजाइन के ऊपर। नेक्स्ट चीज जो है दोस्तों है हमारे पास में कंक्रीट। यदि आप घर बना रहे हो, चाहे आप आरसीसी का कोई भी मेंबर कास्ट कर रहे हो, चाहे फुटिंग हो, प्लिंथ बीम हो, कॉलम हो, स्लेब हो, तो यहाँ पर किस ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना चाहिए हमें घर में दोस्तों। जनरली यहाँ पर M20 का जो है ग्रेड ये इस्तेमाल किया जाता है। M20 के ग्रेड में ये 1:1.5:0.3 ये आपका ग्रेड होता है, जिसमें कि आप 1 बैग यदि सीमेंट लगा रहे हैं तो वहाँ पे 1.5 बैग आपको सैंड का इस्तेमाल करना है और 3 बैग आपको एग्रीगेट का इस्तेमाल करना है। ये आपका एग्रीगेट 20 mm हो सकता है। जनरली हर घर में यही रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है M20 का, और ये बहुत ही अच्छी कंक्रीट है और इसकी स्ट्रेंथ भी 20 Nm/mm² की होती है। दोस्तों नेक्स्ट जो चीज है वो है डीपीसी। जैसे कि इसके नाम में ही हमें समझ में आता है डैम प्रूफ कोर्स, इसका फुल फॉर्म यही होता है। और घरों के अंदर इसका जो काम होता है ये हमारी जो सीपेज जो नीचे से नमी बैठी है दीवारों में उसे रोकना इसका काम होता है। ये जनरली जो घर के प्लिंथ बीम होते हैं उसके ऊपर डाला जाता है और 3 फीट की हाइट जब आपकी जुड़ाई हो जाए 3 फीट तक वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। 7 फीट पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आप डीपीसी 7 फीट पे नहीं डालते हैं तो वहां पर आप लिंटल बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो थिकनेस है वो आपको मिनिमम 3 इंच जो है वो रखना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं स्लेब के बारे में। स्लेब में जनरली हर घर में जो स्टील यूज होता है स्लेब के लिए वो 10 mm और 8 mm का इस्तेमाल में आता है। वहीं हम बीम की बात करें तो ये आपके 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm तक की स्टील इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं बीम के लिए। हालांकि ये डिपेंड होता है आपकी स्टील डिजाइन पे और बीम की लंबाई कितनी है, उसके ऊपर लोड कितना है, इन सभी चीजों के ऊपर ये चीजें निर्धारित रहती है। बट जनरली घरों के अंदर 12 mm, 16 mm ये दोनों ही स्टील जो है आपके बीमों के लिए इस्तेमाल में आते हैं और छत के लिए 10 mm और 8 mm का स्टील इस्तेमाल में आता है। वहीं रिंग के लिए स्टीरिप्स के लिए 8 mm जो है मिनिमम स्टील जो है ये यूज होता है। और वहीं हम कंक्रीट की बात करें तो ये इसमें जो है M20 का ग्रेड इस्तेमाल होगा, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस बताया है कि M20 जो है ये ग्रेड सबसे बढ़िया है घर बनाने के लिए। दोस्तों रही छत की हाइट की बात तो यहाँ पे छत जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो हमारी 10 फीट होती है। बट यदि आप फॉल सीलिंग कराने वाले हैं तो यहाँ पे आप मेरी बात का ध्यान रखिए, आप 6 इंच की जो है हाइट बढ़ाइए अपने घर की और 10.5 फीट की हाइट रखिए, ताकि जो 6 इंच का गैप है वहां पे आप जो है फॉल सीलिंग करा सके और बाकी आपको अंदर जो हाइट है अपने घर की सीलिंग से फॉल सीलिंग से वो आपको 10 फीट की मिल जाए। वहीं हम छत की थिकनेस की बात करें दोस्तों तो कम से कम आपको छत की थिकनेस जो है 5 इंच होनी चाहिए, ना 5 इंच से कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा करेंगे तो लोड बढ़ जाएगा आपकी छत का और कम करेंगे तो यहाँ पे कमजोर हो जाएगी आपकी छत। आपको 5 इंच की मोटाई की छत जो है आवश्यक रूप से करते हैं। स्टेयरकेस के बारे में, स्टेयरकेस को बनाते समय आप ध्यान रखिए कि जो राइजर और ट्रेड होता है, राइजर यानी कि जो खड़ा भाग है स्टेयरकेस का, उसकी जो हाइट है वो 6 इंच आपको रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी है, अन्यथा आपको चढ़ने में परेशानी
का सामना करना पड़ेगा स्टेयरकेस पे। और वहीं ट्रेड जो कि जिसके ऊपर आप पैर रखते हैं उसकी मिनिमम 12 इंच की चौड़ाई रखनी है ताकि आप इजीली पैर रख सके स्टेयरकेस के ऊपर। और यदि आपके घर में स्पेस की कमी है और आप चाहते हैं कि मुझे कंफर्टेबल स्टेयरकेस की विड्थ चाहिए, तो ये मिनिमम जो विड्थ होती है आपकी स्टेयरकेस की, ये 3 फीट होनी आवश्यक है। जब भी आप प्लान बनवाए तो 3 फीट की विड्थ जरूर रखें अपने स्टेयरकेस। घर की नींव का जब भी आप काम स्टार्ट करें तो वहां पर आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि हमें किस गहराई पे हमारे फाउंडेशन को स्टेब्लिश करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है जब भी एक्सकर्शन करें अपने घर का, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिए यदि काली मिट्टी है तो सबसे पहली चीज की आप पाइल फाउंडेशन कराएं, और जहाँ पे पीली मिट्टी या हार्ड रॉक आ जाता है वहाँ पे आप हाथी पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फुटिंग का। तो यहाँ पे जो हाइट की हम गहराई की बात करें तो ये हमारे 10 फीट मिनिमम है पाइल के लिए। और वहीं पे यदि आप हाथी पैर या रेक्टेंगुलर फुटिंग लेते हैं तो वहाँ पे मिनिमम है आपका 5 फीट की गहराई होनी चाहिए आपके फाउंडेशन के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिविल वर्क को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।